हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी आधार त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन अर्धगोले के आयतन के बराबर है, तो शंकु और गोले की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए कितना होगा। देखिए शंकु कैसे दिखता है, जोकर की टोपी जैसा, ठीक है। यानी कि क्या है, एक शंकु है और एक बगल में अर्धगोला बना लेते हैं हम। अर्धगोला कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से। बोला जा रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, उतनी ही है जितनी इसकी ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई को भी हमको क्या मानना पड़ेगा, आर, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि इसकी भी कुछ त्रिज्या, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। और बोला इन दोनों का आयतन क्या है, बराबर है, ठीक है, यानी वॉल्यूम दोनों का बराबर है। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे आधार की त्रिज्या कितना होंगे, तो आर स्क्वायर ही हो जाएगी, इतनी बात क्लियर है। और एच का मान कितना है, आर है, इसको आर रखेंगे। और इसका आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर का मान क्या है, इसमें आर का कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे कटिंग करिए, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। अब आपको बताना है शंकु के त्रिज्या का अनुपात अर्धगोले के अनुपात से, ठीक है। तो आर क्यूब नीचे यहाँ कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। अब इन दोनों का अनुपात लेना तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का क्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यूब नहीं, सॉरी, क्यूब रूट लेंगे। तो क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r/r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट लेंगे तो सॉरी, यहाँ पर आयतन जो होता है वो 2/3 होता है, ठीक है। 4/3 पूरे गोले का होता है, आधा गोले का करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 नहीं रहेगा बल्कि 2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस तरह से, और नीचे का तो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि यहाँ से आपका आर और कैपिटल आर यानी कि दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये क्यूब वाला है, ठीक है, ये क्यूब है, और यहाँ पर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म मीनार से 50 करनी में 3 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए मीनार जाहिर सी बात है कि बड़ी होगी, प्लेटफॉर्म क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या होगा, छोटा होगा। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस दे रखा है 50 करनी में 3 मीटर दे रखा है। और यहाँ से बोला जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म का शीर्ष है वहाँ से जब मीनार को देखा जा रहा है, इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो पहले अगर कुछ प्लेटफॉर्म की ऊंचाई रही होगी तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 7 मीटर है, तो यहाँ पर भी चूंकि ये आयत बन रहा है तो यहाँ पर भी 7 मीटर ही होगा, यहाँ से 7 मीटर ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर मान लीजिए कि 7 मीटर छोड़ने के बाद मीनार की ऊंचाई कितनी है, x मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से सवाल लगाना शुरू करिए। और यहाँ अगर 50 करनी में 3 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 50 करनी में 3। तो इस त्रिभुज में अगर हम tan थीटा लगा दें, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, x, और आधार कितना आया हुआ है, 50 करनी में 3। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए tan 30 का जो मान होता है आपका वो होता है 1 करनी में 3। यहाँ से x बटे 50 करनी में 3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आपका कितना बचेगा, 50। लेकिन ये केवल x का मान है, जबकि पूरी लंबाई कितनी है मीनार की, 7 मीटर और अधिक है। यानी कि पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी मीनार की, 50 + 7, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 57 मीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्या राम्या से 3 गुना तेजी से कार्य करती है। वह राम्या द्वारा एक कार्य पूरा करने में लिए गए दिनों की तुलना में 40 दिन पहले कार्य को समाप्त कर देती है। यानी कि दोनों को कार्य करने में जितना समय लग रहा है उसका डिफरेंस कितना दे रखा है, 40, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि अगर वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कितना समय लगेगा कार्य समाप्त करने में।
देखिए पहले दोनों का रेशियो ले लीजिए। अगर मान लीजिए सूर्या है और ये राम्या है, ठीक है, कहा जा रहा है कि सूर्या राम्या से 3 गुना तेजी से काम करती है। अगर राम्या को 1 यूनिट समय लग रहा है, अगर उसकी क्षमता 1 यूनिट है तो सूर्या की कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1, ठीक है। अब देखिए तो इनके द्वारा जो लिया गया समय है उसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:3। चूँकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2, लेकिन सवाल में डिफरेंस दे रखा है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40/2 बराबर 20। तो यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यानी कि उनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 60 और 20। और यहाँ से दोनों का समय कितना आ जाएगा, इसको 20 समय आ जाएगा, यानी 20 दिन आ जाएगा, और इसका समय कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा। यानी कि जो सूर्या है वो 20 दिन में काम को समाप्त कर रही है, और जो राम्या है वो 60 दिन में समाप्त कर रही है, ठीक है। तो अगर दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं तो कैसे लगा सकते हैं, तो दोनों का मिलकर काम करने का समय कितना हो जाएगा, 1/20 + 1/60। ये 1 दिन का काम आ जाएगा कि दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 60 आएगा, इसको काटिए तो ऊपर आ जाएगा 3 + 1, यानी कि यहाँ पे 4/60, या और सॉल्व कर लेंगे तो 1/15, 1/d। तो यहाँ से d को उधर भेज दीजिए तो d बराबर कितना आ जाएगा, 15। यानी कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, 15। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीता की बाल्टी की धारिता, यानी कि धारिता का मतलब होता है उसमें कितना मटेरियल आ सकता है। धारिता कितनी है, रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुनी है। सीता की बाल्टी से ड्रम को 60 बार में भरा जा सकता है। यदि सीता व रामू की बाल्टी से एक साथ ड्रम को भरा जाए तो कितनी बार में ड्रम भर जाएगा। देखिए अगर हम मान लेते हैं सीता और ये राम है, सीता की जो बाल्टी का धारिता है वो 3 गुना ज़्यादा है। अगर रामू की 1 है तो सीता की कितनी होगी, 3, ठीक है। और यहाँ पे बोला जाए दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि सीता की बाल्टी से भरा जा रहा है तो 60 बार में भरा जा रहा है, तो 3 यूनिट के रेट से अगर 60 बार में भर दे रहे हैं तो टोटल कितना आयतन आ जाएगा उस ड्रम का, 180, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इस 180 ड्रम को अगर दोनों बाल्टी को मिलाकर भरा जाए तो दोनों का संयुक्त धारिता कितनी आ जाएगी, रेशियो के हिसाब से 4 यूनिट आ जाएगी। तो 4 से भाग कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, उतने बार में बाल्टी पूरा ड्रम भर जाएगा। तो 4 चौको 16, बचेगा 2, 4 5 20। यानी कि अगर दोनों बाल्टी को एक साथ यूज कर लिया जाए तो वो ड्रम कितनी बार में भर जाएगा, 45 बार में। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 5,250 है। तो उसी राशि पर, जितनी राशि साधारण ब्याज पर दी गई थी, उसी राशि पर समान अवधि और समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करके आपको बतानी। देखिए तो पहले आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए। मान लीजिए कि साधारण ब्याज आपको दिया है 5,250 रुपये, और मूलधन मान लीजिए P है, रेट का मान दिया है 5, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3/100। सॉल्व करिए, इसे कितना हो जाएगा, 20। और देखिए क्या 3 से कट रहा है, 5 2 7, 5 12 कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, और 3 7 21, और 3 5 15, ठीक है, यानी कि 1750। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि मूलधन की वैल्यू आ जाएगी 1750 × 20, ठीक है। गुणा कर लीजिए तो 00 हो जाएगा, 2 5 10, और 2 7 14 1 15, और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 3500, यानी कि 35,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये मूलधन आपका आ गया। अब बोला जा रहा है इसी मूलधन पर आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि मिश्र धन होता है पहले, ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। देखिए मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, A × P × 1 + R/100 टू द पावर n। हम डायरेक्ट इस पर रख रहे हैं, P की वैल्यू कितनी है,
35,000 और 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5। उसी रेट पर जो पिछला रेट था उसी रेट पर कैलकुलेट करना है आपको। 5/100 की पावर 3 और मूलधन कितना है 35,000। ठीक है, 35,000 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 35,000 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड कर लें तो 1/20। ठीक है, यानी कि 1/20 की पावर 3 माइनस 1। अब 35,000 तो इसी तरह रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ जाएगा। इसको अगर करेंगे तो 20 यानी कि 21/20 के पावर 3 और माइनस 1। ठीक है, एक बार फिर इसको सॉल्व करेंगे, तब या तो पूरा गुणा कर लीजिए या तो पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से जब आगे सॉल्व करेंगे तो 92 61 21 का क्यूब होता है 92 61, 92 61 बटे और 20 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपका 8000 माइनस 1। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 35,000 गुणे 92, यहाँ पे 8000 इधर करेंगे तो 8000 घटाइए तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1261 बटे 8000। यहाँ से इसको काट लीजिए, तो काट लेंगे तो इतना कट जाएगा। अब आपका आ जाएगा 35 गुणे 1261 बटे 8। तो इसको जब आपने गुणा करके क्या करिए कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5516.88 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।